सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर। उन्हनि ते सख़्त एक्शन वरितो वेंदो ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी जेके ज़िम्मेदार आहिनि। आर्मी चीफ जो आहे मुल्क जे अंदरि अञा भी सियासी अफ़रा तफ़री आहे पंहिंजी जॻह ते, ऐं कुझु आमिर कियानी साहब हुजे, मौलवी महमूद हुजे, उहे तहरीक इंसाफ़ खे छॾे चुका आहिनि। उनजो मौक़िफ़ इहो आहे त जहिड़े तरीक़े सां इदारनि ते हमला कया विया उहे उन पार्टी सां गॾु न हूंदा। मज़म्मत जो सिलसिलो बि शुरू थी चुको आहे। फवाद चौधरी हुजे, कुझु ॿिया हुजनि, अली ज़ैदी हुजे, उन मज़म्मत शुरू कया। पहिरें ॾींहुं छो न कई वई? तहरीक इंसाफ़ मुश्किल सूरत हाल में आहे। जेके उन्हनि जा एक्शन्स आहिनि, जेके कार्रवायूं उन्हनि कयूं, उन्हनि ते हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन मार्क आहे। कुझु सियासतदान इहे बि चवनि था त उन्हनि जे मथां हिकिड़ी पाबंदी लॻाई वञे। मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिनार साहब, दिफाई तज्जिया निगार। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको जिस तरह के वाक़यात हुए तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और दूसरी बात है ये ऐसे वाक़यात हैं जो नाकाबिले माफ़ी वाक़यात हैं, ये किसी तौर भी नहीं छोड़ा जाता। जो पाकिस्तान की तारीख 75 साल में जिस तरह DGISPR ने कहा, एक पूरा एक्शन होना चाहिए रियासत का। देखें, 9 मई को जो भी पाकिस्तान में हुआ और जिस तरह के फौजी इंस्टॉलेशंस पे खास करके हमले किए गए और बेसिकली सिंबॉलिक इंस्टॉलेशंस भी किए गए, जिसमें कोर कमांडर साहब का घर है लाहौर में और GHQ है, या हमारी गाड़ियों पे, फौज की गाड़ियों पर पत्थर मारे गए, तो ये मेरे ख्याल में एक इंतहाई मायूब बात थी जिसकी इससे पहले मिसाल शायद बांग्लादेश में ही मिलती हो। तो उसमें इस तरह की किसी भी किस्म की कार्रवाई जिसमें कि ऐसे इंस्टॉलेशन पे हमले किए, ये बेसिकली हमले कुछ छोटे नौयत के नहीं है, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है और इससे पाकिस्तान का इंप्रेशन ओवरऑल दुनिया के अंदर इंतहाई मनफी तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। स्पेशली अगर इंडियन मीडिया को अगर आप देखें तो उन्होंने इसको बहुत नेगेटिवली और इससे बड़ी खुशी के शादियाने बजाए, तो लिहाजा इसमें देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्ट चैलेंज हुई है। अब आपका सवाल कि क्या इसको इस पे एक्शन लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल के अंदर कोई भी पॉलिटिकल वर्कर जो है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। इसमें अगर पॉलिटिकल लीडर्स ने अगर इस तरह की कोई कॉल दी भी है तो इसमें शरपसंद एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। और जिस तरह के अपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक कबूल की है कि हम भी उसमें शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान की जो हसास तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया। तो ऑल द मोर रीजन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह के कोई बयानात ना दे जिसमें कि आप कोई शल फैले सोसाइटी के अंदर, इस तरह की हरकत हो कि जिसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्ट चैलेंज हो। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि DGISPR ने भी कहा और चीफ आर्मी स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर भी इस बात की अदा किया गया, इस तरह के जितने लोग जिन्होंने के नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड तनसीबात पे हमले किए हैं उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि आप उठ के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या फौजी गाड़ी को पत्थर मारना शुरू कर दें किसी पॉलिटिकल गेन के लिए। तो मेरे ख्याल के अंदर इस पे एक्शन बनता है जो कि रेशनैलिटी के साथ होना चाहिए, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी एक्शन ले उसमें इस तरह का तासुर कतई नहीं मिलना चाहिए कि ये पर्सनल वेंडेटा जो है उसको किया जा रहा है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के जो चीज चैलेंज हुई है उसके एक एक्शन लिया जा रहा है मेरे ख्याल में। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह सब पॉलिटिकल पार्टीज ने सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी के सब ने बड़ा एक रिएक्शन दिया, पूरे मुल्क में एक गम और गुस्सा था। आर्मी ने बड़ा सब्र किया, बड़ा तहम्मुल किया, बड़ी चीज से जो है ना अपने आप को रखा। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ एक सियासी जमात उसके ऊपर खामोश थी, चुप थी। आपको पता है किसने किया? आपने भी वो वीडियोस देखी हैं, मैंने भी वीडियोस देखी है। चाहे शाहराह फैसल के ऊपर जिस तरह रेंजर्स की चौकी को जलाया गया, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं ब्रिगेडियर साहब। जी देखिए मीर साहब, मैं अगर जाती हैसियत में डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर अगर देखूं तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह नहीं समझता कि वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है या वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है या उसकी इकाई के खिलाफ है। तो चाहे उसमें PTI हो या PDM की 12-13 जमातें, मैं किसी को भी इस तरह के नहीं समझता। हाँ, ये जरूर है कि फिर लीडरशिप पे एक जिम्मेदारी जरूर आयद होती है कि वो इस तरह की चीजों को रोकें। उस वक्त इस तरह की स्टेटमेंट्स देना या उस वक्त मॉब को लेके चलना जिसमें कि ये आंसर मिले कि शायद लीडरशिप ये चाहती है कि आप हसास तनसीबात पे हमले करें, जैसे गुजरांवाला कैंट के ऊपर फायरिंग की गई, या जिस तरह GHQ में जैसे पहले फरमाया कि लाहौर के अंदर काफी कुछ हुआ। तो ये इस वक्त उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इसको जो है डिफ्यूज करें। लेकिन वहां पे काउंटर आर्गूमेंट ये भी आता है कि शायद उनकी लीडरशिप जो है वो अरेस्ट हो चुकी थी। तो लिहाजा मेरे ख्याल के अंदर मॉब की मेंटेलिटी जो है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में हो या कोई भी इस तरह का
इंस्टीट्यूशन हो, मॉब की मेंटेलिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है। अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को भी इसका वो देते हैं, उसका कसूरवार ठहराते हैं, तो वो भी ठीक है कि वो उन्हीं के वर्कर्स थे, उन्हीं के वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर उसको इंतहाई मैच्योरिटी की जिम्मेदारी की जरूरत थी। इस तरह की स्टेटमेंट जारी करने की जिम्मेदारी थी कि पॉलिटिकल पार्टीज उस अपने लीडरशिप उससे अपने आप को अलूफ करें, ताकि जो दहशतगर्द अनासर या शरपसंद अनासर जो कि पॉलिटिकल वर्कर्स के गार्ड में ऐसी कार्रवाइयां कर रहे थे, वो उससे पीछे हट जाते। तो मेरे ख्याल के अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज्यादा जरूरत है। मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो वो मुहिब वतन नहीं है, दहशतगर्द। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स मुहिब वतन। हाँ, ग्रीवेंसेस जरूर होती हैं, मुख्तलिफ जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप को देख लें, माजी के अंदर भी और हालिया दौर के अंदर भी, चाहे अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट के अंदर, उनको जरूर रिजर्वेशंस होती हैं, अपनी कोई नाइंसाफी उनके साथ हुई हो। लेकिन वहां पर फिर आप अगर इमेच्योर प्ले करें तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, जो आपके वोटर्स हैं, वो तो फिर गुस्से में आएंगे, मौत की सूरत इख्तियार करेंगे, तो सिचुएशन उनके हाथ से ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, जो कि हमने देखा भी है कि वो निकल चुकी थी। तो अभी अगर आप देखें तो जिस तरह कल फवाद साहब ने या जिस तरह से ज़ैदी साहब ने कराची के अंदर ये दूसरी लीडरशिप जो है उन्होंने इसको कंडेम की है, हाँ। जो कि एक अच्छा मुस्बत अंसर है और मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये उन तमाम अनासर को जो शरपसंद अनासर किसी भी पॉलिटिकल वर्कर, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, पॉलिटिकल वर्कर्स हों, पीपीपी के हों, उसके जमीयत के हों या फॉर दैट मैटर पीटीआई के हों, उसको उन्हें पॉलिटिकल वर्कर्स को शरपसंद अनासर के दरमियान तफरीक कराने की जरूरत है। तो ये मेरे ख्याल के अंदर जो उसका एपरेंटली नजर आ रहा है, शायद उस तरह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से काफी जो इमेज को डैमेज किया गया पाकिस्तान के इंटरनेशनली, काफी अफसोसनाक है। और सारा डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसके ऊपर किस तरह की एक्शन लेती है। ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि मुल्क की मईशियत आपके सामने, खित्ते के हालात आपको पता है, काफ़ी पाकिस्तान ने अपने आप को किसी के कैम्प की पॉलिटिक्स में डाला नहीं है और कैम्प की पॉलिटिक्स से दूर रहें। आपको पता है खित्ते के अंदर भी बड़ी चेंजेस आ रही हैं, मईशियत हमारी बेहतर नहीं है। IMF ने अभी तक कोई कमिटमेंट जो है ना, अभी तक वो पूरी नहीं की। हमें इस चीज़ों को भी देखना चाहिए। सियासी चीज़ों में हम इतने उलझ गए हैं कि हमारी मईशियत जो है ना बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, मईशत का डायरेक्ट लिंक जो होता है आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी के साथ होता है। ये ऐसे ही है कि किसी कोई भी एक मोहल्ला, कोई एक शहर, मैं क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा एज ए पर्सनल इन्वेस्टर, मैं उस शहर में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा जहां पे हालात ठीक ना हो। इसी तरह स्टेट लेवल के ऊपर अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या आप लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इंस्टेबिलिटी है, तो कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लोकल इन्वेस्टर्स कभी भी वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट का ना होना मतलब कि आपके मईशत का पहिया या तो रुक जाएगा या धीमा हो जाएगा। इससे आपकी जो ग्रोथ है, जो सालाना ग्रोथ होती है, उस पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। तो फिर वो दोबारा रीड करने की बात आ जाती है कि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो कुछ भी हों, आपके सामने सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। आप जरूर इख्तलाफ करें, जरूर एहतजाज करें, जो कि आपका एक राइट भी है, लेकिन उसकी भी एक रेड लाइंस, एक लिमिट्स होती हैं कि जब वो आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करना शुरू कर दें, जो बेरोजगारी को एक हवा देना शुरू कर दें, आपके गरीबों के घर में चूल्हा जो है उसकी आग ठंडी पड़ जाए, तो फिर तमाम जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप पे आती है। पर जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो पीटीआई की हो या किसी और कोई और पॉलिटिकल लीडरशिप, तो उनको तो उस हालात में जब पाकिस्तान को या उनके जो वतन की जो है सालिमियत पे या इकॉनमी पे हरफ आना शुरू हो जाए, तो फिर उनको एक स्टेप पीछे बैठना चाहिए, फिर उनको बैठ के डायलॉग करके चीजें निकालनी चाहिए। पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसका नाम ही इंगेजमेंट का है। और अभी हालिया दिनों के अंदर मैं देख रहा हूँ टीवी के ऊपर, अगर आप देखें तो ना पीटीआई और ना पीडीएम, कोई भी दोनों जो है वो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी एक मसले के ऊपर, उसके ऊपर वो किसी किस्म की भी कंसेशन देने को तैयार नहीं है। जब आप बातचीत ही नहीं करेंगे तो फिर आप इस तरह की रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी नेचुरल है कि आपकी सोसाइटी के अंदर आएगी। अब इस रेजिस्टेंस की वजह से जो भी हालात खराब हुए हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर और आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के ऊपर आया। अब आप जैसे कि आपने कहा कि आपके कैंप पॉलिटिक्स से अगर आप दूर हुए हैं, तो वहां भी इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके टैक्स भी से डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो वो आपको क्यों सपोर्ट करेंगे। इस तरह IMF जो है वो आपको अच्छी तरह मालूम है कि उसको कौन कंट्रोल करता है। अगर आप इसमें कोई ये नहीं होता कि सोवरेनिटी आपकी जो है वो आप सरेंडर कर दें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर क्विड प्रो क्वो होता है कि आप कुछ लेते हैं, कुछ लेते हैं। तो उसमें जब आपकी इतनी इंटरनेशनलाइजेशन हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, तो आपकी जो सोवरेनिटी है वो रिलेटिव टर्म्स के अंदर जो है तो कुछ वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इस तरह से एक हटदर्मी के साथ
आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की पोजीशन लेना या स्टेटमेंट्स लेना पिछली गवर्नमेंट की जानिब से उसने हमें काफी आइसोलेट की दुनिया में, जिसका इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट आया हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी और ऑफ कोर्स इकोनॉमी के ऊपर भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आप ब्रेक खां पोइ था।